भारत में बचपन अब सपनों से नहीं प्रतियोगिता से शुरू होता है। स्कूल बैग से पहले बच्चों के कंधों पर भविष्य का डर रख दिया जाता है। हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें इंसान नहीं रोल नंबर समझने लगता है। कोचिंग संस्थानों ने शिक्षा को सीखने से ज्यादा एक महंगा युद्ध बना दिया, जहां हर बच्चा खुद से लड़ रहा है। बच्चों की नींद कम होने लगी, लेकिन सिलेबस कभी खत्म नहीं हुआ। हर दिन उन्हें बताया गया कि पीछे रहना मतलब खत्म हो जाना है। भारत में कई परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ एक परीक्षा पर लगा देते हैं, जैसे एक एग्जाम पूरी जिंदगी तय करेगा। धीरे धीरे पढ़ाई ज्ञान नहीं रही, बस नंबरों की दौड़ बन गई, जहां इंसान की कीमत मार्कशीट तय करने लगी। फिर आया नीट 2026 पेपर लीक और लाखों छात्रों को पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत हमेशा पर्याप्त नहीं होती। कुछ छात्रों ने पूरी रात रोकर बिताई, क्योंकि उनके सपने किसी और की भ्रष्ट व्यवस्था के नीचे दब गए थे। भारत में शिक्षा अब उम्मीद से ज्यादा चिंता पैदा करने लगी है, जहां बच्चे जीने से पहले टूटना सीख रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत का शिक्षा सिस्टम बच्चों का भविष्य बना रहा है या धीरे धीरे उनका बचपन खत्म कर रहा है? कभी स्कूल बच्चों को सोचने की जगह देते थे, अब ज्यादातर जगहों पर सिर्फ रटने की मशीनें तैयार की जा रही है। हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, लेकिन सिस्टम सबको एक ही लाइन में खड़ा करके एक जैसा भविष्य मांगता है। जो बच्चा पेंटिंग में अच्छा था, उसे भी कहा गया कि असली सफलता सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग में है। धीरे धीरे बच्चों ने सपने चुनना बंद कर दिया, उन्होंने सिर्फ सुरक्षित करियर चुनना सीख लिया। कोचिंग शहरों में हजारों कमरे भरे हुए हैं, लेकिन उनमें रहने वाले कई बच्चे अंदर से पूरी तरह खाली हो चुके हैं। हर रिजल्ट के बाद कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं और हजारों बच्चे खुद को असफल मानकर चुप हो जाते हैं। भारत में कई बच्चे अपनी असली पहचान मार्क्स के पीछे खो देते हैं, जैसे इंसान नहीं सिर्फ प्रतिशत बचा हो। कई माता पिता प्यार से ज्यादा तुलना करने लगे और बच्चों ने धीरे धीरे खुद को दूसरों से कम समझना शुरू कर दिया। मोबाइल और सोशल मीडिया ने भी इस दबाव को और बढ़ा दिया, जहां हर सफलता दूसरों की असफलता जैसी लगने लगी। और इस पूरी दौड़ में किसी ने शायद ये पूछना ही बंद कर दिया कि बच्चे वास्तव में खुश भी हैं या नहीं। कई बच्चों के लिए स्कूल अब सीखने की जगह नहीं रहा, वो धीरे धीरे डर, दबाव और शर्म का दूसरा नाम बन गया। कुछ बच्चे इतने थक चुके हैं कि अब उन्हें सफलता से ज्यादा सिर्फ थोड़ा सुकून चाहिए। भारत में पढ़ाई का मतलब अब जिज्ञासा नहीं रहा, सिर्फ कट ऑफ पार करना सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया है। जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, उन्हें अक्सर ये महसूस कराया जाता है कि उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची। कई छात्र अपनी असफलता से नहीं टूटते, वे उस अकेलेपन से टूटते हैं जहां कोई उन्हें समझने वाला नहीं होता। शहरों की बड़ी बड़ी कोचिंग बिल्डिंग्स बाहर से चमकती हैं, लेकिन उनके अंदर हजारों बेचैन दिमाग बंद पड़े हैं। धीरे धीरे बच्चों ने अपनी भावनाएं छुपाना सीख लिया, क्योंकि सिस्टम सिर्फ रिजल्ट देखता है, दर्द नहीं। भारत में कई युवा डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें अब भी समझ नहीं आता कि वे वास्तव में कौन हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य इंसान को बेहतर बनाना था, लेकिन अब पूरा सिस्टम सिर्फ प्रतियोगिता पैदा कर रहा है। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि इस दौड़ में बच्चों ने धीरे धीरे खुद से प्यार करना भी छोड़ दिया। हर सुबह लाखों छात्र उम्मीद लेकर उठते हैं, लेकिन दिन खत्म होते होते वही उम्मीद थकान में बदल जाती है। भारत में बच्चों को अक्सर ये सिखाया जाता है कि उनकी कीमत सिर्फ उनके रिजल्ट से तय होगी। धीरे धीरे दोस्ती भी प्रतिस्पर्धा में बदलने लगी, जहां हर कोई दूसरे से आगे निकलने में व्यस्त हो गया। कई बच्चों ने खेलना छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास अब बचपन के लिए समय ही नहीं बचा था। जो शिक्षा आत्मविश्वास बनानी चाहिए थी, वही कई छात्रों के अंदर डर और असुरक्षा भरने लगी। कई माता पिता अपने अधूरे सपने बच्चों पर डाल देते हैं और बच्चे धीरे धीरे अपनी इच्छाएं भूल जाते हैं। नीट 2026 पेपर लीक ने सिर्फ परीक्षा नहीं तोड़ी, उसने लाखों मेहनती छात्रों का भरोसा भी तोड़ दिया। कुछ छात्रों ने पहली बार महसूस किया कि सिस्टम में ईमानदारी से ज्यादा महत्व संपर्क और पैसे का हो चुका है। भारत के कई युवा पढ़ाई से ज्यादा भविष्य को लेकर डर महसूस करने लगे हैं, और इस पूरी व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य अब सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला सच बन चुका है। कई छात्रों को अब असफलता से नहीं, लोगों के सवालों और समाज की नजरों से डर लगने लगा है। धीरे धीरे बच्चों ने अपनी भावनाओं को छुपाना शुरू कर दिया, क्योंकि कमजोर दिखना उन्हें असफल लगने लगा था। भारत में लाखों युवा डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि जिंदगी कैसे जीनी है। स्कूलों में किताबें तो बदलती रहीं, लेकिन बच्चों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव कभी कम नहीं हुआ। कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर नहीं होते, वे सिर्फ लगातार तुलना और दबाव से अंदर से टूट चुके होते हैं। भारत में कई छात्रों को यह भी नहीं पता कि वे अपने सपनों के लिए पढ़ रहे हैं या सिर्फ समाज को खुश करने के लिए। कोचिंग संस्कृति ने पढ़ाई को इतना भारी बना दिया कि कई बच्चों के लिए जिंदगी सिर्फ टेस्ट सीरीज तक सीमित रह गई। नीट 2026 पेपर लीक के बाद कई स्टूडेंट्स ने महसूस किया कि मेहनत और सिस्टम के बीच बहुत बड़ा अंतर मौजूद है। धीरे धीरे पढ़ाई इंसान को आगे बढ़ाने के बजाय उसे लगातार डर में जीना सिखाने लगी, और शायद सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि शिक्षा ने बच्चों को सफल बनने से पहले ही मानसिक रूप से थका दिया। भारत में कई बच्चे अब पढ़ाई नहीं, बस लगातार सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रिजेक्शन लेटर के साथ कुछ सपने टूटते हैं और कुछ बच्चे खुद पर विश्वास खोने लगते हैं।
भारत का शिक्षा सिस्टम बच्चों को याद करना सिखाता है, लेकिन खुद को समझना शायद कभी नहीं सिखाता। कई युवा नौकरी पाने के बाद भी खुश नहीं होते क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी ही नहीं। शायद असली शिक्षा वो होती जो बच्चों को सिर्फ कमाना नहीं बल्कि जीना भी सिखाती। भारत के लाखों छात्र आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं सिस्टम फिर उन्हें धोखा ना दे दे। फिर भी हर सुबह कुछ बच्चे दोबारा उठते हैं क्योंकि उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। क्योंकि हर बच्चा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, उसके अंदर एक पूरी जिंदगी, सपना और पहचान छुपी होती है। शायद भारत को अब सिर्फ नई नीतियों की नहीं बल्कि बच्चों को इंसान समझने वाली शिक्षा की जरूरत है। क्योंकि जब शिक्षा डर नहीं, समझ, जिज्ञासा और इंसानियत सिखाएगी, तभी शायद भारत का भविष्य सच में मजबूत बनेगा।